वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। यकीन करो, जो नथ डाली हुई है इस टाइम आपने इंडियन मीडिया को, बीसीसीआई को, वो कोई और आज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन की सीट पर बैठकर ऐसा काम नहीं कर सका। दोस्तों, मोहसिन नकवी ने आईसीसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है। ओलंपिक्स के लिए जो पाकिस्तान टीम को बाहर किया जा रहा था, न्यूजीलैंड टीम को बाहर किया जा रहा था कि आपकी जगह नहीं बनती, जो टॉप की 6 टीम्स हैं उनकी जगह बनती है, वो ओलंपिक्स खेलेंगे, आप बाहर ही रहें। लेकिन मोहसिन नकवी ने एक्शन लेते हुए जरा आईसीसी को तड़ी लगा दी है कि भैया ये कौन किस बुनियाद पर रूल बनाए जा रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड। क्या ये पूरी स्टोरी है, ये कंप्लीट डिटेल्स लाया हूं इस वीडियो में। ऐसी दो बड़ी अपडेट लाया हूं आपके लिए। दूसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज होने जा रही है आफ्टर एशिया कप। जी हाँ दोस्तों, ये क्या पूरी स्टोरी है, किसने कहा है? ऑस्ट्रेलिया ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है हम तो T20 सीरीज खेलने वाले हैं पाकिस्तान के साथ। कंप्लीट क्या स्टोरी है इस पर वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, और किस मंथ में ये सीरीज खेली जाएगी वो भी बताऊंगा। दोस्तों, बात स्टार्ट करते हैं ओलंपिक्स की टीम से। यानी क्या क्राइटेरिया आईसीसी ने बनाया है, कौन सा रूल है जिसके तहत ओलंपिक्स के लिए टीम क्वालिफाई कर सकती है। जो क्राइटेरिया है आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन लोगों को यही पता चल रहा है कि टॉप की जो 6 टीम होगी वो खुद ब खुद क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके। ये क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया ये है कि जो होस्टिंग नेशन होगी, जैसे यूएसए है, वो खुद ब खुद ये ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अच्छा जी, एशिया में से देखा जा रहा है, एशिया में से इंडियन टीम को पिक कर लिया है, ऐसे अफ्रीका से साउथ अफ्रीका को पिक कर लिया है, यूरोप से ये इंग्लैंड टीम को पिक कर लिया है, और दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया को पिक कर लिया है। यानी अपने अपने मनमर्जी का क्राइटेरिया बना लिया। यानी बिग 3 को सपोर्ट करने के लिए, बिग 3 को सिलेक्ट करने के लिए आईसीसी ने ये रूल बनाया है। और रूल आप पता है कैसे बनते हैं, जय शाह उधर बैठे हुए हैं, उन्होंने वो रूल बनाना है जिससे ये लगे पाकिस्तान को नुकसान हो सके। लेकिन मोहसिन रजा नकवी के होते हुए ये नुकसान नहीं होता, ये इन्हीं को नुकसान हो जाता है, थूक कर चाटने वाली बात हो जाती है। आपको पता है इंडियन मीडिया इतना क्लेम कर रहा था एशिया कप नहीं होगा, पाकिस्तान टीम नहीं होगी, पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं होगी। वुमेन्स के साथ भी खेलने लग रहे हैं, वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप में भी हमारे साथ खेलने लग रहे हैं। पीसीबी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से मिलकर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है, क्योंकि पाकिस्तान टीम को भी बाहर कर दिया था, न्यूजीलैंड टीम को भी बाहर कर दिया था, टॉप की जो टीम्स हैं उनको क्वालिफाई करवा दिया है जी ओलंपिक्स के लिए। इसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन दी गई है। सबसे पहले तो जवाब लिया गया है कि किस रूल के तहत आपने ओलंपिक्स के लिए टीम को क्वालिफाई करवा रहे हो। ये रूल हमें हमारे सामने लेकर आए ताकि हम मजीद एक्शन ले सकें इस पर। और इसमें पीसीबी का पूरा साथ दे रहा है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्राइटेरिया ऐसा बनाओ कि किसी भी टीम के साथ ज्यादती ना हो। लेकिन आईसीसी का जो चेयरमैन है वो तो यही चाहता है कि जितनी भी ज्यादती हो सके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हो जाए, बहुत ही अच्छा है, उनको सुकून पहुंचता है। लेकिन खबरों तक वो ऐसा फील करते हैं कि पाकिस्तान के साथ इतनी ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान को इतना लॉस हो रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा ये कर नहीं पाते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन डट कर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं फैसला जो होगा वो बराबरी का होगा, 50-50 होगा। ये नहीं कि एक तरफ आप ज्यादा झुक जाओ, दूसरी तरफ को वैसे ही मार दो आप, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने साथ मिला लिया न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को, और ऑस्ट्रेलिया की भी थोड़ी सी सपोर्ट ली है। और इस आईसीसी से पूछा गया है, ऑफ कोर्स जय शाह से पूछा गया है, किस रूल के तहत आप अपनी टीम को क्वालिफाई करवा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया को करवा रहे हो, इंग्लैंड को करवा रहे हो, साउथ अफ्रीका को करवा रहे हो। अगर रैंकिंग पर भी है तो फिर हर चीज को रैंकिंग पर रखो आप। ये क्या सिर्फ ओलंपिक्स के लिए आपने अपना रूल सेट कर लिया है? बहुत गलत रूल बन रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में इन लोगों ने अलग रूल रख दिया है, पाकिस्तान को फिर बाहर कर दिया है, कमजोर टीम के साथ शामिल कर दिया है। मैं मानता हूं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन फिर रूल अगर टेस्ट में है, जिस तरह राशिद लतीफ कह रहे हैं, फिर T20 में भी अप्लाई करो आप, फिर आप चैंपियन ट्रॉफी में भी अप्लाई करो आप, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी अप्लाई करो आप। सिर्फ टेस्ट में क्यों, सिर्फ ओलंपिक्स में क्यों? यानी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, जिस जगह पर पाकिस्तान
थोड़ा सा पीछे है तो उसका पूरा फायदा उठाया जाए। ये राशिद खान ने और ये राशिद लतीफ़ ने जो बात कही है 100% सही है दोस्तों, और इसी बुनियाद पर पाकिस्तान ये केस कर रहा है, ये लड़ाई लड़ रहा है कि ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई अगर इंडिया हो सकती है, हम भी हो सकते हैं। परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है भाई। आप चेक करो पाकिस्तान में कितना क्रेज है क्रिकेट का, ऐसे इंडिया में भी है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, इंडिया बनता है ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान का भी नाम आता है, बांग्लादेश का भी नाम आता है, तो फिर आप इसको इग्नोर कैसे कर सकते हो? मेन मुद्दा तो यही है ना, क्रिकेट को प्रमोट करना, ग्लोबल इवेंट बनाना। तो ग्लोबल इवेंट बड़ी कंट्री को छोड़कर आप नहीं बना सकते। एक कंट्री को फेवर कर दो, दूसरी कंट्री को जलील कर दो। आप ऐसे आप कैसे कर सकते हो? बांग्लादेश अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ा हो जाता है, न्यूजीलैंड खड़ा हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो जाता है, और किसी को साथ में शामिल कर ले, तो फिर ये क्या होगा? ये क्रिकेट को बंद करने वाला प्रोग्राम होगा। ऐसे आपस में क्रिकेट बोर्ड लड़ना शुरू कर देंगे। बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि जो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेगी टीम्स, 6 टीम, वो रैंकिंग की बुनियाद पर करेगी। लेकिन नहीं दोस्तों, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखते हो ना, वहां पर रैंकिंग की बुनियाद पर नहीं ये क्वालिफाई करे टीम, रीजन वाइज कर रही हैं। जैसे इंडिया को कर लिया, एशिया से, अफ्रीका से कर लिया, साउथ अफ्रीका को, फिर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे इन लोगों ने क्वालिफाई करवा दिया है। यूएसए होस्टिंग नेशन हो गई है, एक टीम को ये रैंकिंग की बुनियाद पर पिक कर लें तो वो अलग बात है, अदरवाइज ये रूल नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। T20 सीरीज होने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पीसीबी को एक मेल आई है, जराए के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन है कि उनके पास 2 वीक की विंडो खाली है, यानी इस 2 वीक में वो फायदा उठा सकें एक T20 सीरीज करवाकर। और उन्होंने पाकिस्तान को दावत दी है कि हमारे यहाँ नवंबर मंथ में आप T20 सीरीज आकर खेल सकते हैं 3 मैचेस की, यानी जो 2 वीक्स हैं इसके दौरान आराम से 3 T20 मैच की सीरीज हो सकती है। अगर चाहे तो 5 भी रख सकते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग का वो दिन निकाल के फिर उसके बाद मैचेस का भी होता है, एक दिन की रेस्ट भी होती है। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि 3 मैचेस की सीरीज हम आपके साथ खेल सकते हैं नवंबर मंथ में। अगर आप खेलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ऑस्ट्रेलिया आकर आप खेल सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान भी आ सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले अपनी विंडो देखेगा, उस टाइम पीरियड पर कोई ऐसी सीरीज तो नहीं है किसी के साथ, उसके बाद ये फैसला करेगा कि ऑस्ट्रेलिया के यहाँ जाकर खेलना है या ऑस्ट्रेलिया को अपने घर पर बुलाना है। दोस्तों इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा। सबसे पहले ओलंपिक्स के लिए जो रूल बनाया आईसीसी ने, ये कोई पता नहीं किस मुंह उठा के किसने ये सजेशन दे दी है कि रीजन वाइज एक टीम को पिक कर लिया जाए। ये कहाँ पर पॉसिबल है? ऐसे तो नहीं चलेगा ना। या रैंकिंग के हिसाब से तो फिर सब जगह पर रैंकिंग को आजमाओ। कोई ऐसा रूल बनाना चाहिए कि किसी भी टीम को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई उंगली खड़ी ना कर सके। इन सब चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।